राधे राधे, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो पे। आपको जैसे पता है कि हम जो चैप्टर सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी में आज हम जो पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके जो प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी जो टाइप्स पढ़ी थी। अब हम कुछ एग्जांपल कर रहे हैं और फिर कुछ है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं एक्सरसाइज वाली प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, ये दी हुई है, आप देख लें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी माइनस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ठीक है, ये दिया हुआ है, जी हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, हमने एक्स के निस्बत डेरिवेटिव ले लेना है, एक्स के निस्बत ले लेंगे ये आ जाएगा, फिर वाई के निस्बत ले लेंगे ये आ जाए। फिर इसी को हमने टू है, यहाँ पे भी टू है, तो हमने इनको टू पे डिवाइड कराना, टू पे डिवाइड कराएंगे देखें तो यहाँ पे ये आ जाएगी। तो हमारे पास जी माइनस सी की वैल्यू आ गई है ना। अब देखिए जी माइनस सी की वैल्यू आ गई है तो हम इसको क्यों ना जो फोर इक्वेशन है इसको हम जो जी माइनस सी यहाँ से ये जी माइनस सी के इसको जब टू से डिवाइड करवाया है इक्वेशन टू, डिवाइडिंग बाय टू इन इक्वेशन टू को हमने टू से डिवाइड करवाया है तो यहाँ से एक्स रह जाएगा, क्योंकि ये टू तो कट जाए एक्स रह जाएगा, यहाँ से टू कट जाएगा तो जी माइनस सी रह जाएगा। ठीक है, तो ये जी सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे इसको इधर रखा और ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर नीचे आके इसके डिवाइड हो जाए तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स मतलब ये उधर ही पड़ा है, ये एक्स इधर आके नेगेटिव का हो गया था। ठीक है, तो फिर इसी तरह ये नीचे आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे इक्वेशन 4 बन गई बाय डिवाइडिंग टू इन इक्वेशन थर्ड। अभी इक्वेशन टू थर्ड को जो है तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके ये इक्वेशन 5 बन जाएगी। इक्वेशन 5 में हमने इक्वेशन 4 को पुट करना है, क्योंकि जी माइनस सी है, जी माइनस सी की तो हमारे पास इस तरह वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी है जी माइनस सी की जगह पे। ये देखो वाई वैसे ही आ गया और यहाँ पे जी माइनस सी की जगह पे ये पुट कर दिया है और टू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो रह गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाई आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, ये आ गया और यहाँ पे ये टू वाई आ गया। अभी देखिए गाइस, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी वाई है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिवाइड करा देते हैं किससे, जी एक्स से। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई बाय जी एक्स, यहाँ पे कराएंगे तो वाई जी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे एक्स जी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे एक्स ही रह जाएगा ना, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये ऊपर वाला एक्स रह जाएगा। जी एक्स से मल्टीप्लाई कराए तो जी एक्स से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का एक्स यही और जी वाई ये वाला आगे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको पता है जी एक्स किसको कहते हैं, जी एक्स आपको पता है पी को कहते हैं, माइनस एक्स यही और जी वाई किसको कहते हैं, क्यू के इज़ इक्वल टू। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह ये एग्जांपल कंप्लीट होती है। अब हम जाते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है, सेकंड में भी सेकंड बहुत इजी है। ठीक है, सेकंड में क्या, कंसीडर ऑल सर्फेसिस डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशंस ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर सोल्यूशन लेट यू के इक्वल हमने ये कर दिया है और जी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। अभी देखें इसका डेरिवेटिव ले लिया है, एक्स के निस्बत ले लिया है। ठीक है, आपको पता है जी एक्स क्या होता है, पी होता है, पी ले लिया है और यहाँ पे जब एक्स के निस्बत ले लें वाई ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा और एक्स की जगह पे क्या है, टू एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव। यहाँ पे क्यू वाई के निस्बत ले लिया है, यहाँ पे एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अभी देखें एफ ऑफ यू इज़ इक्वल टू पी ओवर टू एक्स पुट इन इक्वेशन इक्वेशन टू में हमने पुट करना है, ये इक्वेशन 2 में हमने ये पुट कर लिया। ये पता है कैसे आया, आपको पता है, ये देखिए यहाँ पे ये एफ ऑफ यू ऐसे ही था और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब टू इनसे मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाए, तो एफ ऑफ यू की हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, ये वाली डायरेक्ट। ठीक है, इस इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 1 से ये चीज़ निकाली है और इनको अब पुट करना है इक्वेशन 2 में। क्यू वैसे के वैसे था, ठीक है, इज़ इक्वल टू टू वाई वैसे के वैसे आ गया और एफ प्राइम ऑफ यू इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अभी देखेंगे इस क्या हुआ है, अभी जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये इससे इसको जब कराएंगे तो क्यू 2x हो जाएगा, क्यू 2x इज़ इक्वल टू 2yp हो जाएगा, 2yp हो गया। ठीक है, अभी देखें ये वैल्यू यहीं पे रहेगी और
ये वाली वैल्यू इधर आकर नेगेटिव की हो जाए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 इधर है, 2 इधर पे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यू रह जाएगा माइनस वाई क्यू रह जाएगा इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। यहाँ पे 2 है, ये 2 इधर आकर 0 हो जाएगा तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू 0 इस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक की थी। उसके बाद कुछ हमारे पास थी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासीफाई वेदर द फॉलोइंग पीडीज इज लीनियर इज लीनियर, सेमी लीनियर, कॉसी लीनियर। और ये तो आपको सिंपल मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी ये मैंने टॉपिक कराया हुआ है, तो आपको पता है कि जहाँ पे जी एक्स और वाई तो होता है, इनकी जो होता है जी एक्स आपको पता है पी होता है, जी वाई क्या होता है क्यू है। पी क्यू और जी की वैल्यू अगर 1 हो और उनकी डिग्री 1 हो तो वो हमारे पास का जो है कि लीनियर भी होता है और कॉसी लीनियर भी। और इसी तरह ये जी एक्स के जी का स्केयर एक्स प्लस जी वाई वाई है, तो ये तो आपको पता है, देखने से ही पता लग रहा है कि स्केयर वाली है। स्केयर वाली ना तो किसी में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हमारी क्या है, नॉन लीनियर। और जी एक्स प्लस 2 जी वाई आपको पता है, ये पी है, ये क्यू है, ये जी है। पी क्यू और जी जब इनकी पी क्यू की देखो, ये मतलब पी बन गया है, ये क्यू बन गया है, ये भी जी है। अभी देखो इनकी डिग्री देखो, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये है क्या हमारी लीनियर है। और सेमी लीनियर में क्या होता है, जी पी की और क्यू की देखते हैं, लाजमी है जी की जो भी हो, कोई अगर जी की डिग्री 1 हो तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो कोई भी उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब हमें उसके लिए कोई भी ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हो तो भी ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ पे नहीं है तो भी नहीं। लेकिन 2 चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, वो क्या है, पी और क्यू के लिए उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर डिग्री 1 होगी, पावर 1 होगी तो ही हम कहेंगे कि वो हमारी सेमी लीनियर है। अगर इसकी भी जी की भी 1 हो जाती तो कोई बात नहीं, फिर भी हो जाता, लेकिन कंपलसरी जी की नहीं है, कंपलसरी सिर्फ है यहाँ पे पी की और क्यू की। आपको पता है जी एक्स पी है और जी हमारे पास जी वाई क्या है, क्यू है, तो पी और क्यू की पावर जब 1 है तो वो हमारा क्या होता है, सेमी लीनियर। तो आगे हम चल रहे हैं, इसका चल रहे हैं, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी फॉर्म द पीडीज। ये ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस जी का स्केयर इज इक्वल टू 1। देखें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जी एक्स को कहते हैं पी और जी वाई को कहते हैं क्यू, ठीक है। अभी डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे एक्स की निस्बत ले लिया है तो हमारे पास कुछ ये बनेंगे, वाई की निस्बत लेती है तो ये बन जाएगी। आपको बताइए जो 1 और 2 इक्वेशंस है, यहाँ पे ये 1 इससे यहाँ पे हमने लिए सेकंड इक्वेशन को लिए, यहाँ पे भी 2 ये यहीं पे रहेगा और ये यहीं पे आ जाके ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव का इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स रे से जी क्यू रह जाएगा, ठीक है। आपको पता है हमने ए यहीं पे रखना है, ये से मल्टीप्लाई नीचे आकर डिवाइड हो जाए तो एक्स डिवाइड है तो ए की वैल्यू हमारे पास ये। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब बी की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे आ जाए, अब वो क्या करें, बट ए एंड बी वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में जो है ए और बी की वैल्यू, यहाँ पे ए था इसी इक्वेशन में, देखें प्रीवियस इक्वेशन ये वाली है ना, इसी में हम ये वाली चीज़ें पुट करें। यहाँ ए की वैल्यू आ गई, ये एक्स केयर उसके साथ है, ये बी की वैल्यू आ गई, ये वैसे ही था। अभी देखें ये एक्स से कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे कुछ ये बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। और ये जो था ये वैसे के वैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी देख ले यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई, ये वैसे रह जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई माइनस का ये बन जाएगा, वाई ये साथ आ जाएगा और ये वैसे वैसे आ जाएगा, ठीक है। अभी देख लें आप गाइस, यहाँ पे भी माइनस का तरतीब दे दें, पहले स्केयर वाली आ गई, इसको इधर ही रखा है, इसको इधर ही रखा है, ठीक है। और ठीक है गाइस, मैं इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, इतनी गर्मी हो रही है और आपको पता है कि मच्छर बहुत काट रहे हैं, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप देखा करें यार, कमेंट भी करा करें, ठीक है। तो जी स्केयर माइनस जी पी एक्स माइनस जी क्यू वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया, इसको सॉल्व करें, इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये नॉन लीनियर है, क्योंकि जी स्केयर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर है। इसी तरह इसका है जो बी पार्ट में ये दिए, इनको सिंपल सा हमने मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने के बाद तरतीब दे दिए, तरतीब के बाद इनको डिफ्रेंशिएट किया है। यह यहाँ से हमने जी एक्स को किया है, आपको पता है जी एक्स पी होता है, तो यहाँ पे
ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2x है, तो 2x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ वाई स्क्वायर रह जाएंगे, यहाँ पे b रह जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा और ये यहाँ पे वैसे थे। आपको पता है कि ये b है, हमने b की वैल्यू चाहिए, ये इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो b की वैल्यू क्या है, ये b/2x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है, डिफरेंशिएट y की निस्बत किया, y की निस्बत करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आने के बाद पुटिंग द वैल्यूज़ a एंड b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी उसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में हमने जब पुट की ये वैल्यू, तो ये x ऐसे था, ये a की वैल्यू ये ऐसे था, ये भी इसी तरह हमने ये जो है कि a की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे ये b की वैल्यू थी ये पुट कर दी है। ठीक है, अभी देख लें गाइज़, ये हमने सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये भी कट गया है, ये नेगेटिव का था पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का था पॉजिटिव का था, कट गए, ऑपोजिट साइन वाले कट गए, तो ये हमारे पास ये रह गया। और ये देखिए, ये यहाँ पे माइनस का था, तो ये इसे मल्टीप्लाई माइनस का था, तो ये यहाँ पे ये चीज़ आ गई। ठीक है, अभी क्या, मल्टीप्लाई 2xy ऑन बोथ साइड, 2xy को बोथ साइड पे इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x और q रह जाएगा, यहाँ पे कराएंगे तो y और p हो जाएगा, और हमारे पास ये रिक्वायर्ड PD है। और आपको पता है कि P Q और Z की जब पावर उनकी जब 1 आ जाए तो वो क्या होता है हमारे पास, लीनियर। तो ये हमारी क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पूरी मैं अवश्य कोशिश कर रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आए। और आप जहाँ से भी ये मेरे वीडियो देखते हैं ना, प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करें। आशा मेरी यही होती है कि आपको मैं पूरी तवज्जो से समझाऊँ, पर जितनी मेरे पास नॉलेज होती है मैं पूरी तरह से प्रयास करता हूँ कि आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचा सकूं। ठीक है, शो दैट g इज़ इक्वल टू f ऑफ x y वेयर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है ये p है, आपको पता है y, ये q है। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने से यहाँ पे जो है कि z इज़ इक्वल टू f ऑफ u, यहाँ पे x की निस्बत डेरिवेटिव लिया है, तो यहाँ के y की निस्बत लिया है। यहाँ पे जब 1 को हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, इस चीज़ को किया तो f प्राइम ऑफ u की z x y यहाँ पे ये कर लिया है। ठीक है, अभी देख लें z ऑफ, जो पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन सेकंड में पुट करना है इसको, इक्वेशन सेकंड में x वैसे ही वैसे इसकी जगह पे ये वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे। अभी देखें, ये इधर इससे मल्टीप्लाई आएगा तो ये हो जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, ये इधर आके ये इधर ही रहेगा, ये इधर आके y वाली x वाली इधर ही रहेगी, y वाली इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो गई, पावर इज इक्वल टू 0 इज अ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ चेक दैट गिवन फंक्शंस आर, इनके फंक्शंस को हमने चेक करना है। कुछ फंक्शन दिए हुए, कोस दिया होता है, साइन दिया होता है, वो हम अब देखेंगे। द सोल्यूशन ऑफ द, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, जितने क्वेश्चन प्रीवियस किए हैं ना उनसे बहुत आसान। साइन दिया, आपको पता है एक्स वाई इज इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स को करेंगे तो आपको पता है कि जी एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास कोस, साइन का क्या आ जाता है, कोस आ जाता है, एक्स वाई उसके साथ फंक्शन वैसे ही था, अब उसके फंक्शन का अंदर डेरिवेटिव, जो फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, अगेन फंक्शन का लेंगे तो फंक्शन में एक्स की निस्बत ले रहे हैं, तो x तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा, लेकिन y x के साथ भी तो फंक्शन y था, तो y वैसे वैसे आगे डिफरेंशिएट y के लेंगे, y को लेंगे तो जी y को, आपको पता है कि जी y ले लिया है हमने, और जब y को लेंगे तो यहाँ पे जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का आ जाता है कोस। ठीक है, और एक्स वाई वैसे कि वैसे इसके साथ फंक्शन था वो आ गया। अभी पता है आपको y 0 हो जाएगा, तो x y के साथ फंक्शन यहाँ पे x है तो x आ गया। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, इक्वेशन थर्ड में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जी एक्स माइनस सी, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करने के बाद ये इसी में पुट करें x जी एक्स माइनस वाई जी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें जब वैल्यू हम पुट करेंगे गाइस, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आप ये देख लें कि ये x आ गया, जी एक्स की जगह पे ये आ गया, ये माइनस वाई, और ये जी वाई की जगह वैल्यू यहाँ पे ये अपोजिट साइन थे, ये पॉजिटिव का या नेगेटिव का दोनों कट जाएंगे, तो हमारे माइनस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पे कोस आ जाएगा, कोस की जगह पे हमने जी के निस्बत डेरिवेटिव ले लिया, तो कोस ये वैसे था एक्स की निस्बत, तो कोस का क्या आता है, माइनस साइन आता है, उसके साथ ये फंक्शन, और x 0 हो जाएगा, वाई यही रह जाएगा। इसी तरह वाई की जगह जी वाई इज इक्वल टू साइन, इसी का जब हम कोस का लेंगे तो माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पे y 0 हो जाएगा, x आते हैं, पुटिंग द वैल्यू, इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे ये पुटिंग करने के बाद कुछ ये वैल्यू बन जाएगा। जब हम इसको अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपोजिट साइन बढ़ जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव का कट जाएगा, कट जाने के बाद
कट जाने के बाद ये सारा हो जाए। इसी तरह ये लॉग फंक्शन वाला बड़ा इजी है। तो यहाँ पे हम एक्स की निस्बत लेंगे। आपको पता है जो फंक्शन होता है वो नीचे 1 और पावर बटे में लिख जाते हैं, और उसके जो फर्दर हम उसके जो फंक्शन होता है फंक्शन का डेरिवेटिव लें। फंक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई का डेरिवेटिव लें तो वाई कैंसिल हो जाएगा। जब वाई कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह हमारे एक्स जी की पावर है 1 ओवर एक्स हो जाएगा। उसी तरह वाई का लेंगे तो यहाँ पे जो है कि फंक्शन एक्स वाई था, एक्स वाई के साथ वाई ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई की निस्बत है तो वाई का जो फंक्शन है वो 0 हो जाए 1 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई के साथ फंक्शन था वो आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएंगे। अब ये देखो इन दोनों इक्वेशन को पुट करना है। यहाँ पे एक्स था, ये जी एक्स की जगह पे हमने ये पुट कर दिया। यहाँ पे माइनस था, ये वाई जी वाई की जगह पे ये पुट कर दिया। ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे 1 रह गया है, यहाँ पे ये माइनस का 1 रह गया था। ये अपोजिट करके यहाँ पे 0 ही 0। तो लॉग एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसका जो है कि हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, और ये इम्पोर्टेंट भी है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि बस यार मैं स्टैंड ले लूँ ना तो मुझे हाथ से है ना वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन स्टैंड बहुत है ना मतलब अभी एक्सपेंस है, और एक तो रोज़ रोज़ लिया नहीं जाता, इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। मैं ले लूँगा जल्दी ही, बस मतलब थोड़े पैसे आ जाएँ, अच्छे वाला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो फंक्शन होता है और जब उनका डेरिवेटिव लेते हैं, एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट होती है, उसके बाद जो उसके फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ पे ये वैसे ही आ जाएगा। उसके फंक्शन जो है एक्स की निस्बत ले रहे हैं तो एक्स 1 हो जाएगी, वाई का 0, वाई का वैसे उसके साथ फंक्शन था एक्स के साथ तो वो वैसे ही आ गया। रिटर्न बाय वाई का लेंगे तो वो यहाँ पे वाई 1 हो जाएगा और एक्स वैसे ही आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू इसको जब पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वैसे है, ये वैसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये यहाँ से ऐसे आ गया, ये ऐसे, ये सब बढ़िया पुट करनी है। ये देखें ये सारी पॉजिटिव कितनी, ये नेगेटिव, दोनों कट जाएंगे। तो इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 हैंस साइन एक्स वाई कोस एक्स वाई। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे है ना एक्स वाई, यहाँ पे कोस एक्स वाई, लॉग एक्स वाई और एक्सपोनेंशियल पावर एक्स वाई आर द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है इनका। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए। आगे जो क्वेश्चन है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।